आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का वाराणसी में हुआ समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समापन समारोह में हुए शामिल। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालेश्वर में रेल दुर्घटना स्थल का लिया जायजा। रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 288 हुई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली के लिए 93 नई राजधानी सेवा और 7 साधारण बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अब समाचार विस्तार से। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का कल वाराणसी में समापन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में खेलों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि देश में खेल प्रतिस्पर्धाएं नई ऊंचाइयां छू रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भारत के खिलाड़ियों को मिल रहे मेडल इसका प्रमाण है। हम सब इस बात को जानते हैं कि देश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा एक नए ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो, पिछले 9 वर्षों के अंदर भारत के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करने और मेडल प्राप्त करने का रेट बढ़ा है। तेजी के साथ हमने उसमें प्रतिभाग भी किया है और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो जो कार्य इस दौरान हुआ है वह हर एक व्यक्ति के लिए उत्साहजनक है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार खेलो इंडिया अभियान ने क्रांति का स्वरूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से किया जाता है, जहां विविध पृष्ठभूमि के एथलीट भाग लेते हैं और एक मंच पर अपनी विविधता साझा करते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेलों के क्षेत्र में देश में प्रतिभा की पहचान का सबसे बड़ा मंच बन गया है। खेल मंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश खेलों के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आज मैं उस संसदीय क्षेत्र में खड़ा हूं जहां से प्रधानमंत्री देश को मिले, तो बनारस की जनता का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक ऐसा नेता देश को दिया है जिसने देश को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया में बना दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सरकार को हुए हैं और मैं कह सकता हूं भारत जो कभी लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था कहा जाता था, 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो खेलों के क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो कभी अपराध की घटनाओं के लिए जाना जाता था, वो आज अपने विकास के लिए जाना जा रहा है। मैं कई वर्षों से काशी आता रहा हूं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते भी, सांसद के नाते भी और एक श्रद्धालु के नाते भी। उत्तर प्रदेश के भी कई कोनों में पहले जाने का अवसर मिला, जहां कभी अपराध की घटनाओं के लिए जाना जाता था, आज अपने विकास के लिए और शांति के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। और मुझे खुशी इस बात की है, जब विकास इतना हो रहा है तो उसके बीच में ही खेल और खिलाड़ियों का विकास भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों 2022 का आयोजन 23 मई से 3 जून तक किया गया। ये खेल प्रतियोगिताएं वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित हुईं। इन खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4,750 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और 21 प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा की। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के इस संस्करण का शुभांकर जीतू रहा, जो प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा से प्रेरित था।
खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। पंजाब विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य के साथ कुल 69 पदक जीते। अमृतसर का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य के साथ कुल 68 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। कर्नाटक का जैन विश्वविद्यालय 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य के साथ कुल 32 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला 12 स्वर्ण, 14 रजत और 8 कांस्य के साथ 34 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। वहीं गुरु काशी विश्वविद्यालय 9 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य के साथ 28 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर रहा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य के साथ कुल 12 पदक प्राप्त हुए और यह पदक तालिका में 17वें स्थान पर रहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। ओडिशा के बालेश्वर में ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है और 1000 से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रेल दुर्घटना स्थल जाकर स्थिति का जायजा लिया और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की हर पहलू से जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसके जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि इस मार्ग पर रेल सेवाओं को जल्द बहाल करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल से मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत की और उन्हें घायलों तथा उनके परिजनों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालेश्वर रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यह दुर्घटना एक दिन पहले शाम करीब 7 बजे बालेश्वर में हुई, जब शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन बहनागा स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकराने के बाद पलट गई। इसके कुछ मिनट बाद ही इसी स्थान पर बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी पटरी से उतर गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्थापना दिवस पर प्रदेश के विभिन्न जिलों को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से जोड़ने के लिए 93 नई राजधानी सेवा और 7 साधारण PS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास हर गांव तक बस की सुविधा उपलब्ध कराना है। श्री योगी ने कहा कि निजी बस संचालकों को भी नियमानुसार इस अभियान से जोड़ा जाएगा। समय आ गया है, बस स्टेशन अच्छे हों, सुरक्षित हों, हमारी बस की ये सेवा लोगों की डिमांड के अनुरूप हो। आवश्यक नहीं कि इसमें हम सरकार से पैसा लेकर के ही परिवहन निगम में बस का बेड़े को हम बड़ा करने का प्रयास करें। हमारा प्रयास हो परिवहन निगम की मौजूदा संसाधन की अभिवृद्धि तो हो ही, लेकिन साथ साथ प्राइवेट ऑपरेटर को भी इसमें जोड़ करके प्रत्येक गांव को, प्रत्येक शहर को हम बेहतरीन बस सेवा के साथ जोड़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत की दर को और न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त होगी। एक बार फिर से मैं परिवहन निगम को 50 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्रावस्ती के जिलाधिकारी नेहा प्रकाश को औरैया का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं कृतिका शर्मा श्रावस्ती की जिलाधिकारी होंगी। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का स्थानांतरण इसी पद पर बागपत किया गया है। अखंड प्रताप सिंह देवरिया के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कल वाराणसी में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव समाज के सभी वर्गों को मिला है। बदायूं जिले के उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछला गंगा घाट पर कल कलश विसर्जन के दौरान 6 लोग गंगा में डूब गए, जिनमें से 4 को सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 अन्य की डूबने से मृत्यु की आशंका है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का वाराणसी में हुआ समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समापन समारोह में हुए शामिल। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालेश्वर में रेल दुर्घटना स्थल का लिया जायजा। रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 288 हुई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली के लिए 93 नई राजधानी सेवा और 7 साधारण बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।